स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो हमारे पास एक यहाँ पर नया टॉपिक है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, या इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है, तो वो हमेशा जो एड ऑन होगा वो प्रिंसिपल ऑन हो जाता है। जस्ट लाइक अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है तो उस पर जो इंटरेस्ट लगा वो 5 रुपीज़ लगा, तो अब इस बार टोटल हमारा अमाउंट कितना हो गया? 105। तो ये किसका काम करेगा? अब हमारे पास ये करेगा हमारा प्रिंसिपल का काम। अब जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो 105 पे निकाला जाएगा। दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट कंपाउंडेडली। तो वैसे इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है जैसे प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम इंटू अपॉन 100, दैट इज PRT अपॉन 100। तो अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो हम उसको ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं। रेट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। अगर टाइम निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आ गए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो जैसे हमने अभी बोला था कि देखिए, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल 10,000 है, रेट है हमारे पास 10%, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट हो गया वो दैट इज़ 1,000। 10,000 है, 1,000 ऐड करेंगे, दैट मीन्स 11,000। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो किस पे निकलेगा? 11,000 पर। फिर उसके बाद हमने ऐसे ही यहाँ पर ऐड करा, जहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट निकल गया दैट इज़ 1,100। ऐड करा तो ये 12,100। अब थर्ड ईयर में जब भी हम इंटरेस्ट निकालेंगे इस पर निकालेंगे 12,100 तक। तो ये होता है हमारा कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3,50,000 एंड फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रिंसिपल गिवन है, दैट इज 3,50,000। देन अगर आप ज़्यादा और देखेंगे तो हम यहाँ पर टाइम गिवन है, दैट इज 2 years। एंड अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो रेट आपको गिवन है 20% पर एनम। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन थी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम निकालने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट की बात करी तो इसका आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, जस्ट लाइक P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है दैट इज 3,50,000। इसको यहाँ पर कर लेते हैं। दिस इज 3,50,000 इंटू रेट वी आर हैविंग 20%। इन टाइम वी आर हैविंग आई थिंक 2 years था, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यस 2 years। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? जस्ट लाइक 20 से 20 कैंसिल आउट एंड 7 2 ज़ा 14 एंड एक ज़ीरो और आ जाएगा और यहाँ पर आ गए 3 zeros। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 1,40,000। इतना करने के बाद फिर अब हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम यहाँ पर निकालते हैं। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है? जस्ट लाइक प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ईयर में तो हम सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाले हैं तो ये हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। तो प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 3,50,000, देन इंटू 1 year इंटू 20%। तो 20 से करेंगे तो हो जाएगा 5 times, 5 से करेंगे तो हो गया 7। तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला यहाँ पर? 70,000। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? अमाउंट
अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, आई थिंक 3,50,000 और सिंपल इंटरेस्ट था हमारे पास 70,000। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एट इज 0,0,0 इवन 4,20,000। ठीक है, ये हो गया हमारा अमाउंट। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं, से थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो अब हमें क्या निकालना है, अगेन सेपरेट दस निकालना है। सेम फॉर्म हो जाएगा, पे इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो प्रिंसिपल रहेगा इस बार वो कितना रहेगा, 4,20,000 इंटू रेट 20% था और टाइम तो वही 1 ईयर रहेगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं तो हो जाएगा 84,000। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। अगर इसको थोड़ा छोटा करिए तो पहले हमारे पास कितना इंटरेस्ट आया था, 70,000 फर्स्ट ईयर में, एंड सेकेंड ईयर में आया 84,000। तो यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया, 70,000 प्लस 84,000। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,54,000। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ चुका है और ओके सिंपल इंटरेस्ट हमने यहाँ निकाला था, सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया आई थिंक, हाँ सिंपल इंटरेस्ट निकाला था हमने 1,40,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो जो हमने यहाँ पे निकाला 1,54,000। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमसे निकालने के लिए बोलेगा डिफरेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम निकालने वाले डिफरेंस जो किसके बीच में था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमने यहाँ पर लिखा दैट इज 1,54,000। एक बार सिंपल इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहीं निकाला था पहले, ये था 1,40,000। तो चलिए यहाँ पर हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। ये था हमारा 1,40,000। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 4,000 एंड दिस इज वन। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 14,000। तो अगर आप कोई भी चीज़ इंटरेस्ट पर लेते हो तो आप देखिए कितना डिफरेंस आ है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं था, आगे चलते कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पर अब आप लोगों को फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमें बार बार सेम इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। एंड अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। ओके, तो यहाँ पर आता है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ अमाउंट दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। तो जब भी आपको कुछ ऐसी टर्म्स मिलेंगी, क्योंकि देखिए ये सब किस में ग्रो करते हैं, कंपाउंडली ग्रो करते हैं। मान ले पहले हमारे पास 100 करोड़ पॉपुलेशन थी, फिर 120 हुई, 130, अब 140 करोड़ है। तो ये सब क्या है, कंपाउंडली ग्रो करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 17.2 एंड यहाँ पर कोई क्वेश्चन पिक करता है। ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस पार्ट। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे ही बहुत ईजी है हम लोगों के लिए। चले, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, हमें निकालना क्या है, दैट इज अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हमें नहीं पता। देन उसके बाद हमें यहाँ पर बोलेगा प्रिंसिपल कितना है, दैट इज
प्रिंसिपल हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज 6050। देन यहाँ पर आपको टाइम पीरियड गिवन है दैट इज 2 years। देन उसके बाद आपको रेट गिवन है 10%। तो यहाँ पर आपको रेट गिवन है दैट इज 10% पर एनम। और आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट इन कंपोनेंट्स। तो देखिए सर, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला दैट इज पी ब्रैकेट 1 + r/100 रेज टू द पावर n। यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे दैट इज 6050। ठीक है, फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। 1 प्लस रेट कितना था हमारे पास 10/100 रेज टू द पावर 2। 0 से 0 कैंसिल आउट। एलसीएम लेना हमें यहाँ पर, तो एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6050। यहाँ पर करेंगे तो 10 + 1 दैट इज 11/10 रेज टू द पावर 2। इसको कहेंगे तो 6050 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए, तो एक से पहले हमें पॉइंट ही लगाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ माय फ़ोन। तो चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास आ गया है दैट्स लाइक 6050 इंटू 11 इंटू 11। तो ये हो जाएगा 73205/10। अगर हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे दैट इज 7320.5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अमाउंट। अब उसके बाद हमसे क्या बोला गया था, दूसरी चीज़ हमें निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अमाउंट कितना है हमारे पास, दैट इज 7320.5 माइनस प्रिंसिपल देखेंगे दैट इज 6050। अगर आप दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.5 दैट इज 0, दिस इज 7 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 1। तो ये हो जाएगा 1270.5 एज अ आंसर। उसके बाद आता है हम यहाँ पर कन्वर्शन पीरियड। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आता है 3 पीरियड, एनुअली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। अगर देखिए नंबर ऑफ कन्वर्शन ऑफ पीरियड्स है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है, रेट है और अमाउंट है। तो अगर एनुअल है तो 1 रेट नॉर्मल रहेगा, फॉर्मूला हो जाएगा पी 1 ब्रैकेट r/100 रेज टू द पावर n। अगर हम हाफ ईयरली की बात करते हैं तो हो जाएगा 2 r/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज r/200, ये हो जाएगा 2n। अगर क्वार्टरली की बात करेंगे तो हो जाएगा 4 r/4 1 + r/400, ये 4n। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है आपको, 1 का 4 कर देना है क्वार्टरली में, 1 का 2 कर देना है हाफ ईयरली में, और रेट का हाफ कर देंगे हम हाफ ईयरली में, और 1/4 कर देंगे हम इसमें क्वार्टरली में। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है यूजिंग फॉर्मूलाज। ओके, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास आगे एक्सरसाइज 7.3। तो जो अभी हमने यहाँ पर बात करी थी हम उसी को यहाँ पर देखने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है, एंड यहाँ पर हमसे कुछ अलग निकालने के लिए पूछा गया है। तो बाकी तो आप फॉर्मूले नॉर्मली पुट कर देंगे एंड उनको सॉल्व भी कर सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोलेगा फाइंड द टाइम टेकन फॉर अ सम ऑफ दिस टू दिस इफ द रेट इज दिस। ओके, तो 10,000 14,641, तो ये हमें क्या गिवन है अमाउंट, दैट इज 14,641। अगर यहाँ प्रिंसिपल देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 10,000। देन आपको यहाँ पर रेट गिवन है, दैट इज 10% पर एनम। एंड देन हमें क्या निकालना है यहाँ पर टाइम। देखेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, सॉरी अमाउंट है। ओके, तो अमाउंट की बात कहते हैं यहाँ पर जाएगा 14,641, प्रिंसिपल इज 10,000। एंड इसको यहाँ पर देखेंगे तो रेट हमें कितना गिवन है 10, 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अब देखिए आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 14,641 अपॉन 10,000 एक परसों यहाँ पर करेंगे तो इससे 0 से 0 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 1 प्लस 10 दैट इज 11 अपॉन 10 रेज टू द पावर n। अब देखिए वैसे तो बेसिकली हमें यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकालने चाहिए, देन इसको सॉल्व करना चाहिए, बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है अगर मैं 10 को देखूँ तो ये 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो मुझे इन दोनों के कंपेरिजन में यहाँ पर क्या जाएगा 10 रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो हो सकता है कि 11 का भी 4 टाइम्स मल्टीपल हो, तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121 इंटू 121। एक मिनट में चेक करता हूँ क्या इतना ही आ रहा है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप लोग फैक्टर्स निकालेंगे, तो हो जाएगा 121 मल्टीप्लाई बाय 121, क्या हो जाएगा 14641, तो हो जाएगा 14641। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद मुझे पता चला कि ए बी 11 की पावर कितनी हो गया है 4, और यहाँ पर कितना आ रहा है 11 अपॉन 10 रेज टू द पावर n। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पर है 11/10 रेज टू द पावर 4 एक परसों 11/10 रेज टू द पावर n। तो हमें पता है जब भी बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को क्या कर लेते हैं कंपेयर, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज 4 ईयर्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 ईयर्स। ठीक है, तो इतना सब होने के बाद हमने ऐसे ये सॉल्व करा, तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या कर सकते हैं। चलिए अब नॉर्मल एप्लीकेशन है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे लाइक हम ग्रो कर रहे हैं या फिर डेप्रिशिएट कर रहे हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम्स में देखते हैं। अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज आ गया 17.4 एंड यहाँ से करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अगर देखिए कोई भी चीज़ बढ़ती है या इंक्रीज होती है, अप्रिशिएट होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एंड लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज़ डेप्रिशिएट होती है तो हम फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, बस वहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस की जगह माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे बोलेगा द वैल्यूएशन ऑफ मशीन डेप्रिशिएट 10% एनुअली इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 1000, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, जस्ट लाइक जो अमाउंट का फॉर्मूला था हमारे पास पी ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। आप क्योंकि डेप्रिशिएट कर रहे थे यहाँ पे क्या आ जाएगा -100 रेज टू द पावर n, बस इतना चेंज आएगा। तो यहाँ पर हमें कितनी वैल्यू गिवन है, दैट इज 1000, 1 माइनस रेट कितना हमारे पास, जस्ट लाइक 10 अपॉन 100 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 2। इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1000, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 10 - 1 9/10 रेज टू द पावर 2।
इसको करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 1000 इंटू 9/10 इंटू 9/10, 1 2 1 2. So that is 9 9 is 81 and that is 0. इस मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आफ्टर 2 years, दैट इज 810 रुपीज़. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इस टाइप के फॉर्मूलेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. अब आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.